Hi everyone, good afternoon. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So, I welcome you back to another video of the series of Technofunda analysis. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदानी विल्मर के बारे में। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स है, क्या टेक्निकल्स है, कहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती है, मैंने अपने क्लाइंट्स को कब रिकमेंड किया जो जिन्होंने इसमें पोजीशंस लिए हैं, ठीक है, एंड आप उस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना and please do leave a like and subscribe to the channel. Okay, so let's get started. Okay, so अगर हम कंपनी की बात करें तो ऑन द फेस ऑफ इट तो अदानी विल्मर करती क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अदानी विल्मर, इसके साइट पे चलते हैं, देखते हैं क्या करती है। इस ब्रांड को तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप हम सबको यूज़ करते हैं। फॉर्च्यून का सब कुछ, बेसन से लेकर तेल हो गया, आटा हो गया, सब कुछ यूज़ करते हैं। तो ये एक एफएमसीजी की कंपनी है जिसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिसको बोलते हैं, जिसमें तेल प्राइमरी बिजनेस है इस कंपनी का। जिसके साथ साथ अब इन्होंने मैदा, मसाले, सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया। बेसिकली सारे वर्टिकल्स में अदानी विल्मर इज ऑपरेटिंग राइट नाउ। ओके, सो अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अपने को पता चल गया पॉइंट नंबर 1 की कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो इट इज इनटू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली, सॉरी फॉर दिस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली आप इतना समझो कि तेल के कारोबार में है। ठीक है, जो एडिबल ऑयल होता है उसको एक्सट्रैक्ट जो करते हैं सीड से, उसके बिजनेस में है कंपनी। ठीक है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है और उतनी की एंटरप्राइज वैल्यू है। तो कंपनी इज डिसेंट इनफ बिग। ओके, कंपनी इज वेरी डिसेंट इनफ बिग इन नेचर। ओके, अब आते हैं नीचे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और देखते हैं। ईपीएस 5 रुपये 60 पैसे कमा करके देती है। ठीक है, पी रेशियो 67 का है, इंडस्ट्री का पी 42 का है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूंगा, इस पे इस समय इतना ध्यान मत देना। क्यों? कंपनी की रिसेंट लिस्टिंग है। ठीक है, ज़्यादा रिजल्ट्स अपलोडेड नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग के बाद कंपनी के रिजल्ट्स कम आए हैं और प्राइस भागी है। ठीक है, जब प्राइस भागती तो एक बात याद रखना, मार्केट में भाव भगवान है। भाव भाग रहा है मतलब कोई न्यूज़ आने वाला है या फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट होने वाला जो आपको और हमको नहीं पता है। ठीक, तो हमको भाव को फॉलो करना है। तो इसलिए मैं अभी बोलूंगा कि इस पी को मत देखो। ठीक है, एटलीस्ट 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट आने दो, तब पी के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, क्या है क्या नहीं, उस समय डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे बुक वैल्यू 5450 है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए अभी बुक वैल्यू और पी पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा इस कंपनी का। क्यों? क्योंकि इट्स अ रिलेटिवली न्यू कंपनी जिसका लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत कम है। ओके, अब लेट्स कम डाउन टू द स्क्रीनर वेबसाइट। अब हम यहाँ पे अब देखो, इसका 52 वीक हाई अगर आप देखोगे तो ये लिस्टिंग के अराउंड हुआ था 420 का, और 52 वीक लो है 221 का। ओके, नाउ आरओई देखो एंड आरओसी देखो, इट्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एनी आरओई एंड आरओसी अबव 14-50% इज आउटस्टैंडिंग फॉर मी। यहाँ पे आरओई है 24% का और आरओसी है 24% का, दोनों है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन मेरा ये एजम्पशन है कि जैसे जैसे कंपनी और अच्छा करते जाएगी इन द लिस्टिंग वेंचर, इसका लिस्टिंग करियर में, तो वैसे वैसे ये डिविडेंड भी देना चालू कर देगी। ठीक, तो दैट इज वन पॉइंट। नाउ लेट्स गो डाउन। ओके, लेट्स सी द पीई चार्ट। ओके, अब ये पी चार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ इस पे वेटेज मत देने, इसलिए नहीं देने बोल रहा हूँ क्योंकि लिस्टिंग का आप देखो 11 फरवरी से तो ये लिस्ट ही हुई है। ठीक है, 11 फरवरी से आज हो गया 20 मार्च। ओके, ऑलमोस्ट एक महीने का लिस्टिंग हिस्ट्री में आप क्या पी रेशियो देखोगे। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको स्किप करना इज मच बेटर। हम प्राइस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके पीयर के कंपैरिजन पे। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट कंपटीटर जो है वो है रुचि सोया। ठीक, रुचि सोया इज ट्रेडिंग फॉर अ 34 का पी। ठीक, इसका मार्केट कैप अराउंड 30,000 करोड़। ओके, एंड अगर आप इसका आर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एक मैसिव डिफरेंस है रुचि सोया और अदानी विल्मर। अदानी विल्मर इज मच मोर सुपीरियर देन रुचि सोया। ठीक है, वैसे आप क्वार्टरली सेल्स में अगर वेरिएशन देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे अदानी विल्मर का वेरिएशन कम है। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, सेल्स जो हुआ है क्वार्टर में रुपीस के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये 6,200 करोड़ का सेल्स है, तो यहाँ 13,700, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का सेल्स है। ओके, तो हर मामले में अदानी विल्मर इज मच अ बिगर कंपनी एज कंपेयर टू इट्स नियरेस्ट पीयर रुचि सोया। ओके, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाओ। बहुत छोटी लिस्टिंग टेन्योर है तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स उतने मिलेंगे नहीं देखने को, तो अभी इसमें जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, टॉप लाइन देखते जाओ, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ठीक,
एक साल के अंदर दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 आते हुए ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ आते आते सेल्स में 4000 करोड़ का ग्रोथ दिख रहा है साफ। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 316 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज के रेट में ऑलमोस्ट 507 करोड़ पे है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और अगर अच्छा करती कंपनी तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी को डबल कर दिया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखोगे तो स्टेबल थी एंड वहां पे एक इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब ये याद रखना ये ऑयल की इंडस्ट्री है, यहाँ पे ना मार्जिन कम होता है, ये कम मार्जिन पे काम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन देना है, बहुत सारी जगहों पे मार्जिन इनका खा जाता है, तो यहाँ पे मार्जिन कम होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब आप नीचे आओ, पीबीटी देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक, नेट प्रॉफिट अब देख लो, 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज के डेट में 241 करोड़ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है ना वो डबल हो चुका है विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर। तो आपको ग्रोथ ना ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है, ग्रोथ है इस कंपनी में, कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जो एक बहुत अच्छी बात है, एक ड्रॉ डाउन नहीं दिख रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज ही करते हुए जा रही है। अब आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज वन पार्ट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस तो ऊपर हमने यहीं पे चेक कर लिया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब हमने चेक कर लिया था। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो बोरोइंग्स जो है, ठीक है, आप इस चीज को देखो, जो जिसको कर्ज बोलते हैं, डेट बोलते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, डेट कंपनी रिड्यूस करते जा रही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन उसमें भी कट आ गया है। अगर आप 2017 से डेट कंपेयर करोगे, आज 4 साल के टेन्योर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का ऑलमोस्ट 700 करोड़ का डेट को रिड्यूस कर दिया, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, कि डेट रिडक्शन हो रहा है, बोरोइंग्स जो है। ठीक, कंपनी के पास कैश रिजर्व्स है, ये देखो, कंपनी के पास रिजर्व्स है। ठीक, तो कंपनी इज वेल इक्विप्ड टू डू केपेक्स। अब केपेक्स क्या होता है आप पूछोगे, जो कंपनी एक्सपेंशन करती है अपना, ठीक है, कि नया प्लांट सेटअप कर रही है, सो अब दैट अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने टर्नओवर को इंक्रीज कर सके, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, जिससे वो अपना प्लांट सेटअप वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए रिजर्व्स कंपनी के पास एडिक्वेट है। ठीक, तो उसमें कंपनी को कहीं कोई इशू होने नहीं वाली है। अब यहाँ पे देखो, टोटल एसेट्स कंपनी के हर साल इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। 7000 करोड़ के एसेट 2017 के आज के डेट में 13000, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ठीक, तो हर मामले में देर इज ग्रोथ, देर इज सस्टेनेबिलिटी। ओके, अगर यहाँ आप कैश फ्लो देखोगे, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो नेगेटिव में था पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और आज के डेट में भी ऑलमोस्ट 950 करोड़ का कैश फ्लो है हाथ में। ठीक है, नेट में अभी इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे। ठीक है, ये देखो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ऑपरेटिंग ऑपरेशंस जो कर रही है उससे कैश बच रहा है कि नहीं, क्योंकि वहीं से कैश बचेगा तभी कंपनी इन्वेस्ट कर पाएगी और कुछ कर पाएगी। तो ये तो दिख रहा है कि कंपनी के हाथ में कैश रिजर्व्स है। ठीक, कैश आ रहा है। अब आरओई आरओसी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब मेरे को जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी, ठीक, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ठीक, इस कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, नियरेस्ट पीयर क्या है, ग्रोथ इमेंस है। ठीक है, इस मार्केट में ग्रोथ इमेंस है होने के लिए, तो वो सब चीजें क्लियर हो गई हमारी। अब हमको देखना है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक, आप यहाँ आओ, यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ नहीं दिख रहा। ओके, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पे यहाँ दिख जाएगा, अदानी विल्मर शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक, यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे, ये सब मैं हटा दूं, तो प्रमोटर्स जो है उनके पास है 43.97 और फॉरेन प्रमोटर जो है 43.97। तो बेसिकली अदानी विल्मर इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अदानी एंड विल्मर। ओके, जो अदानी है इंडिया की है, विल्मर बाहर की है, तो दोनों के पास इक्वल शेयर है। ठीक है, आज के डेट में। ठीक, पब्लिक के पास 6%, 6.5% है और बाकी बहुत कम है। तो अभी भी आप देखोगे तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 44 और 44 ऑलमोस्ट 88% है। सेबी का रूल क्या बोलता है कि लिस्टिंग के 3 साल के टेन्योर में प्रमोटर का स्टेक को लेस देन और इक्वल टू 75 लाना है। तो जो कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक सप्लाई रहने वाली कंपनी को ओएफएस करके अपने आप को, प्रमोटर्स को एक एग्जिट लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेबी का नॉर्म्स। ठीक, तो यहाँ से एक रेगुलर सप्लाई आने वाली है शेयर्स की मार्केट में। तो मेरे को बस यही एक ड्रॉबैक दिख रहा है कंपनी के लिए। ठीक, और लोग बोलते हैं डेट टू इक्विटी। ठीक है, डेट टू इक्विटी का रेशियो का बहुत लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी चेक कर देता हूँ आपके सामने।
ठीक है, डेट टू इक्विटी इज 0.62, वेल बिलो 1, 1 के नीचे कुछ भी है इट इज वेल एक्सेप्टेबल, क्योंकि डेट चाहिए, दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, यहाँ कैपिटल चाहिए ही चाहिए है, ठीक। और जो मैं आपको बोल रहा था कि ग्रोथ दिखता है ना, आप ये कर्व्स को देखो, आपको यहाँ दिखेगा कि ग्रोथ दिखता है कैसे, ये देखो, दिख रहा है, सेल्स ऊपर ही जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है, ओके। तो दिस शोज कि कंपनी में पोटेंशियल तो है, नो डाउट पोटेंशियल है। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये चीज दिखाना था, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज, इसका शेयर होल्डिंग देखो आप, यहाँ पे एक चीज देखो, एफ के पास स्टेक कितना है, ऑलमोस्ट 17% आज के डेट में, डी के पास 5% का स्टेक है, ठीक, ये हो गया अदानी एंटरप्राइज, ठीक। अब आओ अदानी ग्रीन एनर्जी देख लो, ठीक है, इसमें देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऑलमोस्ट उतना ही है, ओके। ये इसको नोट करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये करक से इसको जो समझ गया वो पैसा बना लेगा अदानी विल्मर में, ठीक। यहाँ देखो एफ की होल्डिंग कितनी है, 20%, ओके। अब आ जाओ अदानी टोटल गैस देख लो, इसकी शेयर होल्डिंग देखो, ओके पैटर्न, हाँ, यहाँ देखो अराउंड 16-17%, 18% के करीब है एफ की शेयर होल्डिंग, ओके। लास्ट एक देख लेते हैं, अदानी पोर्ट्स, ओके, इसके शेयर होल्डिंग देख लो, इसमें भी है 15-16 के एवरेज पे। तो अब देखो इससे एक बात क्या क्लियर हो रही है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इस शेयर होल्डिंग के हिसाब से, जो करंट शेयर होल्डिंग है अदानी विल्मार की, इसके हिसाब से जब प्रमोटर माल बेचेगा, जब प्रमोटर को ओएफएस करना पड़ेगा, तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है ना, ये आके खरीदने वाले हैं। जो स्टेक आपको 3% दिख रहा है ना, ये कम से कम जाने वाला है 15-16%, तो मेजर अब्जॉर्प्शन वहां तो हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है वो पब्लिक अब्जॉर्ब कर लेगी। तो द पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू इज कि यहाँ पे टेक्निकली एक बहुत बड़ा स्कोप है प्राइस एक्सपेंशन का, क्यों। अब अदानी का कोई स्टॉक उठा करके देख लो, ये देखो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी का कोई स्टॉक उठा करके देख लो, सब 4 डिजिट का स्टॉक है, एक्सेप्ट फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ अदानी पावर, ओके, जो एक 100-150 रुपए के रेंज में है, और एक अदानी पोर्ट जो 700-750 के रेंज में है, एक्सेप्ट फॉर दीज टू ऑल दीज स्टॉक्स आर इन 4 डिजिट्स, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज ना आज हो या कल हो, कंपनी जब धीरे धीरे एक्सपैंड करती जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी, 1000 रुपए तो ये कंपनी आज ना कल जाएगी ही जाएगी। अब वो 5 साल में होता है, 10 साल में होता है, वो तो आने वाला दिन बताएगा, ठीक है। तो यस, अदानी विल्मर में सारी कैपेबिलिटी है कि यहाँ से 100% का एक रिटर्न दे, ठीक। ये हो गया पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अदानी विल्मर का। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा टेक्नो फंडा एनालिसिस का पैकेज है जो मैं आपको ऑफर करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली, अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको समझ नहीं आ रहा, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब परफॉर्म कर नहीं रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, कोई इसका टेक्निकल रीज़न है, ब्रेकडाउन हुआ है, या कोई फंडामेंटल रीज़न है कि कोई मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है, मार्जिन घट रहा है, क्या है जो भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। वन ऑन वन, ये पूरा वन ऑन वन कन्वर्सेशन होता है, कैसे होता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो अब ये देखो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट की एक झलक दिखाता हूँ, ये मेरे क्लाइंट को मैंने अदानी विल्मर 12 तारीख को रेकमेंड किया था, ठीक है, 12 तारीख आज से 8 दिन पहले है, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो अदानी विल्मर वॉज ट्रेडिंग अराउंड 344, ठीक। अब प्राइस निकाल के देख लेना 12 तारीख के क्लोजिंग का क्या प्राइस था, आपको दिख जाएगा चार्ट के ऊपर। और मैंने देखो क्या लिखा था, बेस्ट बाय अराउंड 300, नो स्टॉप लॉस स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिटर्न वंस मार्केट स्टार्ट टू गो अप, ओके। मेरा ये नरेशन था, ये मेरे क्लाइंट को, मैं क्लाइंट का नाम नहीं दिखा सकता, बाद बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। लेकिन ये मेरा एनालिसिस था अदानी विल्मर के लिए, जो मैंने 12 तारीख को दिया था मेरे क्लाइंट को। अब आ जाओ चार्ट्स के ऊपर, 12 तारीख ये दिन था, ठीक है, 11 तारीख के रात में मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने 12 तारीख चार्ट खोजा था, और 12 तारीख को मैंने रेकमेंड किया था, विच इज अराउंड दिस लेवल, ओके। अब देखो वहां से कंपनी ने, शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, ठीक है। क्यों रिटर्न दिया है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि टेक्निकली एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था, ठीक है, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ये एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था,
ठीक है, जिसमें एक स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा ट्रायंगल का, नहीं तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा इसी ट्रायंगल के अंदर, थोड़ा सा और साइडवेज जा करके अदानी विल्मर देन ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो मैंने आपको वो क्लाइंट का स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाया कि अगर आपको बिफोर हैंड ये इन्फो चाहिए है, जब मैंने निकाला उसी समय चाहिए है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको ये टेक्नो फंडा एनालिसिस वाला पैकेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके यहाँ पेमेंट कर सकते हो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि आप अगर चाहते हो और कोई आपको क्लैरिटी चाहिए है इस पैकेज के बारे में, तो ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे इस पैकेज को ले सकते हो, आपके लिए क्या बेनिफिशियरी रहेगा, वन ऑन वन रहेगा पूरा कन्वर्सेशन, कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं, वन ऑन वन कन्वर्सेशन। तो अब टेक्निकली देखें तो अब यहाँ पे बेस्ट एंट्री जो है ना वो तब बनती है कि या तो यहाँ पे आए, थोड़ा इस रेंज में कंसोलिडेट करने के लिए आए और ब्रेकआउट दे, तो इस ट्रेंड लाइन, नीचे वाले ट्रेंड लाइन के पास जब भी आएगा ना, तो अराउंड 337 का स्टॉप लॉस लेकर के एक एंट्री बनती है। ठीक है, तो एंट्री होगी अराउंड इसी लेवल 350 355 के अराउंड की एंट्री हो जाए, 60 के अराउंड की एंट्री, 25 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ओके, अब आ जाओ दूसरा सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब नीचे में वॉल्यूम देखो। ठीक है, नीचे में आप वॉल्यूम देखो। ठीक है, ये इसका 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम था अराउंड 1 करोड़ 25 लाख का। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसमें वॉल्यूम हुआ है 3 करोड़ 17 लाख का, तो इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द एवरेज वॉल्यूम। ओके, तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम का बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट क्या है, ये एक बियर फ्लैग बन रहा था। ठीक है, जिससे ना इस बियर फ्लैग का ना ब्रेक डाउन होता है ना जब ये यहाँ पे, तो ये नीचे जाता है, लेकिन ये बियर फ्लैग जो बना ना इसको भी इसने फेल करके ऊपर चले गया, विच इज अ बुलिश इंडिकेशन टेक्निकली। तो इसलिए बहुत हद तक यहाँ से चांसेस ये बनता है कि अदानी विल मरना, हो सकता है आपको ये भी मौका ना दे कि ये नीचे आकर के इस रेंज में कंसोलिडेट करके तब ब्रेकआउट करे। मेरे को लॉजिकली ये लग रहा है कि ये ना कल के कल ही, मतलब जब मंडे बाजार खुलेगा तो उसी दिन ही यहाँ पे ब्रेकआउट्स होने लगेंगे और ऊपर की तरफ। तो अगर डायरेक्टली अगर अदानी विल्मर यहाँ से निकलता है ऊपर की तरफ, तो आप क्या कर सकते हो, 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके इसको ट्रेड कर सकते हो, एंड ऊपर में टारगेट्स तो बहुत बुलिश है, 400 420 के टारगेट्स है मिनिमम, तो वहां तक के लिए आप प्ले कर सकते हो। ओके, तो दिस वाज द एनालिसिस, द टेक्नो फंडा एनालिसिस फॉर अदानी विल्मर। एंड यस, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, ठीक है, प्लीज ज्वाइन कर लो। सारी डिटेल्स आपका टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ, जो भी रहती है इंट्राडे में, नए ट्रेड्स होते हैं, कोई नया चार्ट्स होता है, सारा मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, आप प्लीज ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, अगर ये टेक्नो फंडा एनालिसिस वाले पैकेज से रिलेटेड कोई भी इशू रहे, ठीक है, फील फ्री टू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। प्लीज व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, पॉसिबल नहीं होता है कि कॉल आंसर करना, तो प्लीज इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा जो भी है। एंड यस, आप चाहो तो इसमें 1 महीने का लेकर के ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे, आपको बेनिफिशियल लगे, तो आप 3 महीने के लिए जाना। लेकिन आप देखोगे तो मैंने 2 महीने के प्राइस में मैं 3 महीना ऑफर कर रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप you liked this video, and please do leave a like, share and subscribe, and I will catch you back in another techno funda analysis video of some other shares and in the next week. So thank you all for watching, and I'll catch you back.